ऐसे लोगों से किस मुँह से मांगकर वह उनकी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए। पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठी में एक ही साइकिल पर रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वह आगंतुक की कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा उसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था। और उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और अपनी आँख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइएगा कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो दिन दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी मिट नहीं सकती। ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। कोई पुरुष स्वर था या जगपति असमंजस में पड़ गया। वह एकदम भीतर घुस जाए, इसमें क्या हर्ज है। पर जब उसने पैर उठाए तो वे बाहर जा रहे थे। बाहर बरोठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई। वहीं से जैसे अनजान बंदा बड़े प्रयत्न से आवाज़ को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान? चंदा उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी। अपने कंपाउंडर साहब आए हैं। खोजते खोजते घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हैं। कौन बचन सिंह? अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूँ, भला कौन? कहता जगपति पास पहुंचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थितियां उसने स्वीकार कर ली हो। बचन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। क्यों, क्या हुआ, कैसे होते हैं आदमी? जगपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में न रहते घुसकर बैठ सकते हो? तुम तो उल्टे पैर लौट आओगे। चंदा कहकर जगपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात भी कहने की या पूछने की है। फिर बोला, बचन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फ़ायदा उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा मतलब है कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बचन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बचन सिंह के साथ जब तक रहता, अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और तभी जीवन की तमाम विस्मताएं भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है, बेकार, या माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं। वह भूखों नहीं मर रहा है, जाड़ में कांप नहीं रहा है, पर उसके 2 हाथ पैर हैं, शरीर का पिंजरा है। जो कुछ मांगता है कुछ और वह सोचता है, यह कुछ क्या है? सुख शायद, हाँ शायद नहीं। वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है, अभाव में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना? शायद हाँ, शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने उस क्षणिकता को भी देखा है। तो फिर धन? शायद हाँ, शायद नहीं। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर क्या? वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है? शायद काम, हाँ यही, बिल्कुल यही, जो उसके जीवन की घंटियों को निपट छूना ना छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबा सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, आरक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण। उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए तो उसकी प्राकृतिक आवश्यकता है पहली और आखिरी मांग है। क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जवान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी पैदा नहीं हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसकी आशा है, सिर्फ वह काम चाहता है।
काम। और एक दिन उसकी काम धंधा की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान की तीज और जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई। बोर्ड तक टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी को कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में पैरे हुए आदमियों की मदद मोल तोल करवा के वहां गिरवा दिया गया। गांठे की एक और रखी गई। चेले का चट्टा किराने से लग गया और खुदे चीरने के लिए डाल दिए गए। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीदकर काटने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी। चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बचन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसमें लग जाएगा और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है। अब 24 घंटे उसके सामने काम है, उसके समय का उपयोग है। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और अब वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर वह पहला गल्ला रखकर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़का हुआ देखता तो एक निरीहता बस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया है। फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेसे रेसे अलग हो जाएंगे और तब इनकी ठठरियों को सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ तक पर तौल कर बेच दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती हैं, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सूखे गर्दन वाली गिद्ध पर फड़फड़ाकर देर तक खामोश बैठे रहते। ताड़ का काला गडेरदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु में निस्सहाय कांपती भारहीन नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती। धूल भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहाड़ियों की पड़ी एक आध बिक्री की बातें होती और तब दोनों घर की ओर चले देते। घर पहुंचकर बचन सिंह कुछ देर तक रुकता बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बचन सिंह की थाली भी साथ लग जाती। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। बचन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है जिसकी भी बहार है, और तरकारी का स्वाद भी ना मरा। होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह क्या बात है अंदाज की। और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलते जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी ना मिले तब तक पेट ही नहीं भरता। यह सिरका, अगर इन्हें सिरका मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसा लगता था, पर वैसा जवान पर चढ़ा है कि या इन्हें कागज़ की पतली रोटी पसंद ही नहीं आती। अब मुझे कोई पतली रोटी बनाने की को कहे तो बनती ही नहीं, आदत पड़ गई है। और फिर मन ही मन नहीं करता। पर चंदा की आंखें बचन सिंह की थाली पर जमी रहती। रोटी निपटी तो 2 रोटी, और दाल खत्म नहीं हुई तो भी 1 चमचा और परोसती। और जगपति सिर झुकाए खाता रहता, सिर्फ 1 गिलास पानी मांगता। और चंदा चौंक कर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया भी नहीं। कहते कहते वह पानी देती और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती। न जाने क्यों वह खामोश की चोट उससे बड़ी पीड़ा दे आती। पर वह अपने को समझा लेती, कोई मेहमान तो नहीं है, मांग के खा सकते हैं, भूख नहीं होगी। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटे चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब तक वह लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर भर आता।
पता नहीं कौन सा दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस, चटक और ऐंठन पैदा करने लगता। कोई एक रग दुखती तो वह सहलाता। जब सभी नसें चटकती हों तो कहाँ कहाँ राहत का अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस और बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसके सिरहाने कटीला बबूल का एक एकाकी पेड़ सुन्न सा खड़ा रहता। जिस कब्र पर एक पर्दा नशीन औरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती, घूम घूम कर उसके फेर लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदास उदास सी चलकर एकदम तेजी सी फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लो कांपती कभी कांप कर बुझ जाती। पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे थके उदास से और फिर तेज संदेह सामान्य से, और वह फिर भी उसी मोहल्ले में खो जाती। और तब रात की तन्हाइयों में बबूल की कांटों के बीच उस साय करते ऊंचे नीचे मैदान में जैसे उस कब्र में कोई रूह निकलकर निपट अकेली भटकती रहती। तभी ताड़ पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज में किलबिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़बड़ा उठते। जगपति का बदन कांप जाता और वह भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबूल की साया तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेट से भेजकर कंबल में मुंह छुपा आधा लौटे तड़के ही ठेके पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते। तब जगपति कंबल लपेटे घर की ओर चला जाता। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे। माँ सुनाया करती थी। एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकल कर आए तो एक सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्बसिया का मुंह देखा है। न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी ऊपर टूट पड़े। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट गए। मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतरानी का घर नाश से भर दूं। और सब राशि वस्त्र उतार राजा उसी क्षण जंगल की ओर चले गए। उस रात रानी को सपना हुआ कि कल रात की तेरी मनोकामना पूरी करने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस समय सराय में पहुंच गई जहां वह टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारी बनकर राजा के पास रात में पहुंची। रात भर उनके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़कर महल में लौट गई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गए। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राज्य भर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी। और उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात के मेघ की तरह यह खबर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फीकती सुराही रुक गई। मुंशी जी ने अपनी मिजान लगाना छोड़ विस्फारती नेत्रों से ताककर खबर सुनी। बंसी खिलाने वाले ने कुएं में आधी गई रस्सी खींच डोल मन पर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी की मशीन के पहिए की हथेली से रगड़कर रोककर सुना। हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगुजी कमीज की पसीना चढ़ाते हुए सुना। जगपति की बेवा चाची ने औरतों की जमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया। आज 6 साल हो गए शादी को, न बाल न बच्चा। न जाने किसका पाप है उसके पेट में, और किसका होगा सिवा उस मुर्शटंडे कंपाउंडर के। ना जाने कहाँ से कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मर्जाद रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तब नहीं देख पाए। यहाँ के मर्द तो बस अपने ही घर की औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। यह कहते कहते उनका चेहरा तमतमा आया। और अब औरतें देवलोक की देवियाँ की तरह गंभीर बनी, अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबे धीरे धीरे खिसक गई। सुबह यह खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर वह तख्त पर कोने की ओर मुंह किए पड़ा रहा, न ठेके की लकड़ियां चिराई, न बिक्री की और न ध्यान दिया।
न दोपहर का खाना खाने ही घर गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई, वह हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी उंगलियां चटकाई, मुट्ठी बांधकर बाह को जोर देखा तो नसें तनी और बाह में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई। सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते वह सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति की नस पर हिम शीतल ओट रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे की हिराकत भरे काले खौर भी भारी हो गई, जिसमें घुसने से उसकी सांसें रुक गई, घुट जाएंगी। वह पीछे मुड़ा पर रुक गया। फिर कुछ संयत होकर वह चोरों की तरह निशब्द कदमों से किसी तरह घर की भीतरी देर तक पहुंच गया। दाईं ओर की रसोई वाली दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रही थी। चंदा अस्त व्यस्त सी दीवार से सिर टिके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए था और आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य सा था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारीत्व की प्रौढ़ता आज उसे दिखाई थी। चेहरे की सारी कामन्यता न जाने कहाँ खो गई थी। उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला मुख जैसे टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताज़ा किया गया हो, जिसकी अंगुरियों में टूटन की सुरमई रेखाएं पड़ गई हों, पर भीगने से भारीपन आ गया हो। उसके खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सा लगा। एड़ियाँ भारी सूजी और नाखूनों के पास अजब सा सूखापन। जगपति का दिल एक बार महसूस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छूकर सारा कलुष पोंछ दे, उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर और एक बार फिर पवित्र कर ले और उसकी आंखों की गहराई में झांककर कहे, देवलोक से किस साप वंश निर्वासित हो तुम? इधर आ गई चंदा। यह साप तो अमृत था। तभी चंदा ने हड़बड़ाकर आंखें खोल ली। जगपति को सामने देख उससे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई हो। अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत संयत सी उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वही कमरे की देहरी पर चौखट से सिर टिकाकर बैठ गया। नजर कमरे में गई तो लगा कि पराये स्वर वहाँ गूंज रहे हैं, जिनमें चंदा का भी एक है। एक तरफ घर के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। एक अजीब निस्तब्धता, असमंजस गति पर पथभ्रष्ट शक्लें पर आकारहीन खाना खा लेते। चंदा का स्वर कानों में पड़ा हुआ अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया पर कौर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सीधे शब्दों में कहा था, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था। बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर पर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है, जगपति वैसे ही डूबो डूबो बोला। चंदा का बांध टूट गया और वह वहीं घुटनों से में मुँह दाबकर कतार सी फुहक कर रो पड़ी। न उठ सकी न हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके होंठ फड़के और क्रोध की ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए वो वहीं फूट पड़ा। ये सब मुझे क्या दिखा रही हो, बेशर्म, बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश तले, तब की बात झूठ है, तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपट्टी पर आग सुलगता पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडे चढ़ाए उसी काले में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा पर छोड़ अपने गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात ताल पर ही काट देता।
उसी वीराने में तालाब के बगल कब्र बबूल और ताड़ के पड़ोस में एक मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वो अपने को ही वहीं रोके रहता। उसका दिल कहता कि कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर गई थी कि चाहने पर भी वह जा नहीं पाता। हिकारत भरी नजरें सहता पर वहीं पड़ा रहता। काफी दिनों के बाद जब नहीं रहा गया तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नजदीक के गांव में लकड़ी काटने चला गया। उसे लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसके न आँख है, न कान, न मन, न इच्छा। वह उस बाग में पहुंचा जहां खरीदे पेड़ काटने थे, और वालू ने पतले पेड़ की तने पर आरा रखा और कर कर का वो शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ पर बनी और सकुरे की कुल्हाड़ी बज उठी, और गांव से दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पूरा पेड़ थर्रा जाता। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे कांप कांप उठता। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज इधर चुकाता हुआ, क्या वह वही रुपए बन गए जिसकी आंच में वह उसकी सहनशीलता, विश्वास, आदर्श मुंह में पिघल गए? सकोरे बाग से लगे डरे पर उसे किसी ने आवाज लगाई। सकुरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं सी हाँक लगाई। कोने के खेत से लीक बनी है, जरा मेड़ मारकर नंगा लगाड़ी। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर डरे पर आंखें गड़ाई तो भैंसा गाड़ियां लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची थी। सकुरे ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का तो भुर्त तो हो गया, बल्कि 1.5 का। अब इस पतरिया पेड़ को न छाट दें? जगपति ने उस पेड़ की तरफ देखा जिसे काटने के लिए सकुरे ने इशारा किया था। पेड़ की साख हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे यह तो हरा है, अभी से छोड़ दो। हरा होने से क्या उखड़ तो गया है? उखड़ तो गया है, न फूल का न फल का। अब कौन इसमें फूल फल आएंगे? 4 दिन में पत्ती झुरा जाएंगी। सकुरे ने पेड़ की ओर देखता हुआ उस्तादी अंदाज से कहा, जैसा ठीक समझो तुम, जगपति ने कहा, और उठकर मेड़ मेड़ पक्के कुएं पर पानी पीने चला गया। दोपहर ढलती गई। गाड़ियां भरकर तैयार हुई, शहर की ओर रवाना हो गए। जगपति को उनके साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थी। जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों में से धीरे धीरे उन्हीं बजती घंटियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लदकर अपने देश की ओर लौटे। वहाँ सुनाया करती थी कि राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया। हर तरह की कोशिश पर पहिया न निकला। तो एक पंडित ने बताया कि संकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। वहीं 2 बालक खेल रहे थे। उन्होंने यह सुना तो कूदकर पहुंचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश संकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर गए, सुपारी लाकर छुआ दी। एक घर का रास्ता बताते आगे आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे ही महल में ये 2 बालक कहाँ से आए। भीतर पहुंचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। पर राजा ने उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा, ये बालक उन्हीं की राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियां जब टाल पर आकर लगी और जगपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठा था तो पगडंडी से गुजरते हुए मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया, अभी उस दिन वसूली में तुम्हारे ससुराल के नजदीक के गांव में जाना हुआ तो
पता लगा कि 15-20 दिन हुए हैं चंदा की लड़का हुआ है। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं जगपति भैया। जगपति ने तो सुना तो पहले उसने गहरी नजरों से मुंशी जी को ताका, पर वह उनके तीर का निशाना ठीक ठीक नहीं खोज पाया। पर जब सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों है। अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरित्र है, सब बड़े बड़े हार गए हैं, कहते मुंशी जी रुक गए हैं। पर कुछ इस तरह जैसे कि कोई बड़े भेद भारी बात है जिसे उनकी गोल होती हुई आंखें समझा देंगी। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर मनहूस सा मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज में बोले, सुन तो लिया होगा तुमने। क्या? कहने को जगपति कह गया, पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उसी गाँव में फैली बातों को ही बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाहक पूछा। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है कहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वो भी यही है कि मर जाए तो रास्ता खुल जाए, पर राम जी की मर्जी सुना है, बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है। जगपति की सांस में गले में अटक रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी पड़ी थी। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब कहेगा शर्म लिहाज। अपना कहकर किस मुंह से मांगूं बाबा, हर तरफ तो कर्ज से दबा हूँ, तन से मन से पैसे से इज्जत से, किसके बल पर दुनिया सजाने की कोशिश करूं। कहते कहते वह अपने में खो गया। मुंशी जी वहीं बैठ गए। जब रात झुक आई तो जगपति के साथ ही मुंशी जी भी उठे, उसके कंधे पर हाथ रखे हुए उसे गले तक लाए। अपनी कोठरी आने पर पीठ सहलाकर उसने वहीं छोड़ दिया। वह गर्दन झुका गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा ऐसे चलता जा आया, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पर कुछ ऐसा बोझ था जो मन सोचने न देता और न समझने। जब चाची की बैठक से गुजरने लगा तो सहसा उसके कान में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी कुलबोरन। उसने जरा नजर उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाएं बैठक में जमा थी और चंदा की चर्चा छिड़ी थी, और वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खोला और बरूठे के अंधेरे में कुछ सोचना पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई, जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था। देव चाची का वह जहर भुज तीर आ गए राजा निर्बंसिया। अस्पताल से और सत्यानाशी कुलबोरन और स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा को छेद गया था, तुम्हारे कभी कुछ न होगा। और उस रात की शिशु चंदा का लड़का हुआ है, वह कुछ और जानती आदमी का बच्चा न जानती, वह और कोई भी जनती कंकड़ पत्थर व नारी न बनती, बच्ची ही बनी रहती। उस रात की शिशु चंदा यह सब क्या करने जा रही है? उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में धकेल दी चंदा को। पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए, आखिर क्या? पर मेरे जीते जी यह सब अच्छा नहीं, और इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है, या मुझे जलाने को। और मुझे नीच समझती है, कायर नहीं, तो एक बार खबर तो ले लेती। बच्चा हुआ तो पता लगता, पर नहीं, वह उसका कौन है? कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साधकर तन के दलदल से बांधी जाती। नहीं तो औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह जरूर औरत थी, और स्वयं मैंने ही उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात के मोहक अंधेरे में उसकी फूल से अंधेरों को देखता, निर्धन सोई पलकों को निहारता, सासों की दूसरी उसकी महक को समेट लेता। आज का अंधेरा, घर में तेल भी नहीं जो दिया जला दे। और फिर किसके लिए? कौन जलाए? चंदा के लिए। पर उसे तो बेच दिया था। वह चंदा की कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर कोई कर्ज देता? कर्ज न मिलता तो
यह सब कैसे चलता, काम पेड़ कहाँ से कटते। और तब सकूर के वे शब्द उसके कान में गूंज रहा था, हरे होने से क्या उखड़ता है, उखड़ तो गया है। वह स्वयं भी तो एक उखड़ा हुआ पेड़ है, न फल का न फूल का, सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ सोचा उस पर कोई विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता रहा पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहा पर खुद लेता रहा। आज वह दूसरे के घर बैठ रही है, उसे छोड़कर वह अकेला है। हर तरफ बोझ है, उसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट गई है। और वह किसी तरह टाल टटोल कर भीतर घर में पहुंचा। रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी, अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे। कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी दैवी शक्ति से दोनों बालक को तत्काल दैवीय शिशुओं में बदल दिया। रानी की छाती में दूध भराया और उनमें से धार फूट पड़ी जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी की सतीत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी की चरण पकड़ ली और कहा, तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र हैं। और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। पर उस रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग कर अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी। पर जगपति राजा नहीं, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। राजा ने दो बातें की। माँ सुनाती थी कि एक तो रानी के नाम से उन्हें बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और दूसरे राजा के ने सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवा कर चालू किया, जिससे राजभर में उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा को उसने लिखा था, चंदा मेरी अंतिम चाह यह है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी एक दो दिन मेरी लाश की जरूरत होगी, तब तो तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था। बच्चे को लेकर जरूर चली आना। कानून को उसने लिखा, किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरी जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आए। आग बच्चे से दिलवाई जाए बस। और जब कहानी समाप्त करती तो आसपास के बैठे बच्चे फूल चढ़ाते और मेरी कहानी खत्म हो गई। बस।